हाय एवरीवन, दिस इज़ एम के। सो आज मैं कैश इन्वेस्टिंग के दो इंडिकेटर्स जो बेसिकली एक ही पर्पस को सॉल्व करते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो दीज आर टू नेट न्यू इंडिकेटर्स दैट आई हैव डेवलप्ड रिसेंटली। तो पहला इंडिकेटर है रॉकी और उसी के साथ जो है इंडिकेटर है जॉकी। तो ये दोनों साथ में काम करते हैं बेसिकली। जॉकी जो है ये एक नॉन ओवरले इंडिकेटर है। नॉन ओवरले मतलब जैसे आर एस आई मैकडी जो आपके चार्ट पे मतलब इस पे कैंडल्स पे नहीं लगते हैं। जैसे मूविंग एवरेज जो है वो कैंडल्स के बीच में से क्रिस क्रॉस करता है, उसे ओवरले इंडिकेटर बोलते हैं। और जो नीचे होते हैं जैसे आर एस आई मैकडी स्टोकास्टिक कमोडिटी चैनल इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं वो नॉन ओवरले होते हैं। तो इसको कोड करने का रीज़न बेसिकली ये था, मेरे एक फ्रेंड ने स्कूल फ्रेंड है, वो कैश में इन्वेस्ट करते हैं, एफएनओ में ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मिले और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अभी मार्केट बहुत 20,000 के ऊपर चला गया और बहुत सारे स्टॉक्स हैं आर ई सी पी एफ सी रेलवे स्टॉक्स स्मॉल कैप्स जो इतने हाई लेवल पे हैं, क्या वो उनको वहाँ पे लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे था और वो कैसे पता करते कि यहाँ यहाँ पे शायद हम एक एंट्री ले सकते थे, पहले हम छूट गए क्योंकि उन्होंने जो अब एंट्रीज ली हैं वो काफ़ी ओवर वैल्यूड एंट्रीज हैं जो मुझे लगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स थे जो उनके पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं किए हैं, मतलब मार्केट इतना ऊपर चला गया फिर भी उनमें अल्फा जनरेट नहीं हुआ। सो वो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो लॉस में हैं अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। तो उसमें कुछ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं की उन्हें। तो उनसे मैंने पूछा कि इनको सही टाइम पे आपने एग्जिट क्यों नहीं किया? तो क्योंकि एक अप्रोच नहीं थी, एक डिसिप्लिन नहीं था। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसा कुछ आप मेरे को प्रोवाइड करो, हेल्प करो, जहाँ पे मैं एक सिस्टम को फॉलो करूँ और अपना पीसफुल इन्वेस्टिंग कर लूँ खुद से। किसी के टिप्स के उसके चक्कर में मुझे आना ना पड़े। मुझे जो स्टॉक फ़िल्टर करके जैसे भी मेरे को उनसे कुछ चीज़ें मैंने शेयर करी, स्क्रीनर्स वगैरह एंड बहुत कुछ जो मैं यूजुअली करता रहता हूँ सबके साथ। तो वहाँ से ये इसका थॉट प्रोसेस बना था इन्वेस्टिंग का, इस इंडिकेटर कैश इन्वेस्टिंग की इन दो इंडिकेटर्स का। सो बिफोर आई गो एंड explain deep dive into what are these two indicators, I just want to एक्सप्लेन कि आपको अगर कोई भी मेरे जो फ्री पब्लिश इंडिकेटर्स हैं आपको अगर ढूंढने हो तो आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे जाना और यहाँ पे सारे, ये जो पिन ट्वीट है यहाँ पे सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ये देखिए डाउ थ्योरी, वॉल्यूम प्राइस, ऑप्शन थियोरेटिकल प्राइस एंड सारे। इसके नीचे और जाओगे तो ऐसे सारे के सारे लिंक्स लाइन से आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको इनके बारे में एक्सप्लेनेशन समझनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना और इस पे बहुत सारी लर्निंग कंटेंट वीडियोस हैं ऑलरेडी, तो आप वो ज़रूर देखिए। ये वर्कशॉप ट्रेडिंग व्यू की वर्कशॉप एक्सेट्रा है। तो अगर आपको कोई भी टेक्निक समझना हो, सीखना हो, डेफ प्रो, गोल्ड, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, पे ट्रेडिंग, तो आप सेक्टर रोटेशन, इन सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। तो चलिए विल स्विच बैक टू द टॉपिक। तो इसमें आप जो देख रहे हैं इंडिकेटर नंबर वन, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि जो भी हमारा एंट्री सिग्नल होगा वो नीचे जो नॉन ओवरले जॉकी इंडिकेटर है उसके बेसिस पे होगा। तो ये ऐसे जीरो लाइन के अराउंड ऑसिलेट करता है, मतलब नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, जैसे हमारा वीडीसी इंडिकेटर में भी होता है, राइट? तो वही रूल है इसमें भी। जब भी हमको जीरो लाइन क्रॉस ओवर मिले, तो जीरो लाइन क्रॉस ओवर हमारा, जब हमें जैसे इस केस में ये यहाँ पे, अब ये एग्जांपल रैंडमली रिलायंस का लिए, मैं आपको और ऐसे एग्जांपल भी दिखाऊंगा जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, जहाँ पे अच्छा चला, ताकि आपको जब एक्सेस मिलेगा आप खुद भी समझ पाए और बैक टेस्ट कर पाए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जीरो लाइन क्रॉस ओवर हुआ। जीरो लाइन मतलब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, एक एक तो ये बार्स है, राइट? और एक ये लाइन है। तो बेसिकली ये जो बार्स है, दिस इज स्मूदन वर्जन ऑफ दिस लाइन। सो व्हेन दिस लाइन क्रॉसेस जीरो, यहाँ पे जैसे ये नीचे से ऊपर को क्रॉस किया है जीरो को, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है, राइट? आप देख सकते हो ब्रेकआउट अबव दिस प्राइस। तो ये 2295 जो है इस कैंडल का हाई है,
राइट। आप इस देख सकते हो इस कैंडल का हाई के ऊपर अब अगला कैंडल निकलता है, हमें एंट्री ले लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप रॉकी में इंडिकेटर में आपको स्टॉप लॉस डालने का प्रोविजन है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले, क्योंकि हम जॉकी को डिस्कस करें, तो जॉकी के इंडिकेटर में ऐसे कुछ भी सेटिंग नहीं है, बस आपको ये हाइड वगैरह करने के ऑप्शंस हैं, मतलब कलरिंग और प्लॉट के ऑप्शंस हैं, इनपुट वेरिएबल्स कुछ नहीं है। इसका टाइम फ्रेम जो है डेली डेली पे ही रखना है आपको, आर्ली और वीकली पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने जो ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है वो सिर्फ डेली के हिसाब से किया हुआ है, राइट। तो हमको इसको यहाँ पे इन्वेस्ट, जब तक ये हमारा इसके ऊपर रहे, आप इसको आप आपका जो भी स्टॉक हो, फेवरेट स्टॉक हो, आपने फंडामेंटली चेक किया या कुछ स्क्रीनर में आए आपके, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं, आपको निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि रिलायंस की हमें 28 जून को यहाँ पे जैसे एंट्री हुई, तो फिर हमने जाना है जॉकी में, जॉकी इंडिकेटर पे जैसे हमने दिया हुआ है इनिशियल स्टॉप लॉस। इनिशियल स्टॉप लॉस जब हमारी यहाँ एंट्री हो गई, तो उसका 10% हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है। आप इसको जैसे चेंज करेंगे, 5% करेंगे, तो ये ऐसे 5% ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो 2 मिनट के लिए मैं वापस 10% कर देता हूँ। और उसके बाद है ये ट्रेल लेंथ। अभी आपको जितना फास्ट ट्रेलिंग करना है आपको, उतना आपको कम वैल्यू देना है। जैसे यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो आपको ये एग्रेसिव जैसे ट्रेलिंग अगर आपको रखना है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको एग्रेसिव रखना है तो 50 और 10 यूज़ करिए। जैसे अगर आपने आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने 10 स्टॉक्स में लगाना है, 10% एलोकेशन कर रहे हैं सब जगह, तो 10 वाले रूल पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 और 50 रख लीजिए। पर अगर आप कम एलोकेशन कर रहे हैं, लाइक आपका 1 लाख के पोर्टफोलियो में आप सिर्फ 5,000 ही रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5% एलोकेशन है आपका, एक्सपोजर है आपके मनी का, तो आप इसको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड ले सकते हैं। फिर या आप इस पोर्टफोलियो एलोकेशन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक जो जिसमें भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये थोड़ा वॉलेटाइल है, तो उस केस में आप इनिशियल स्टॉप लॉस को ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और ट्रेल लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 और 50 है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, जो भी आप क्वांटिटी डालोगे उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और ये क्वांटिटी और एंट्री प्राइस हमारा ओपन P&L कितना चल रहा है, जैसे अगर हमने यहाँ पे 100 शेयर्स खरीदे होते इस दिन पे, तो अभी हमारा लाइक अराउंड 14,000 रुपीज़ का, मतलब 6% के अराउंड इस लेवल से गेन होता, राइट। तो ये 6% हमारा ये यहाँ से लेवल से है, आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, कैपिटल के ऊपर परसेंटेज नहीं है। ये इज फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, हाउ मच आर यू गेनिंग पर शेयर, सो दैट इज दिस परसेंटेज। तो आपको अगर एग्रेसिव ट्रेलिंग करनी हो, तो जैसे अगर आप इसको 30 कर देंगे, 50 से मैंने 30 कर दी, तो ये देखिए आपका ट्रेलिंग थोड़ा, जैसे जैसे कैंडल बड़ा होता जाएगा आपका ये स्टॉप लॉस ट्रेल ऊपर फास्ट होता जाएगा। तो इनिशियल जब आपने एंटर करना है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो गई, हो सकता है उसी दिन के बाद से मार्केट गिरने लग जाए और सीधा हमारा इनिशियल एसएल हिट कर दे, राइट। तो अगर एक बार मार्केट ऊपर हमारे फेवर में चला गया, तो हमारी ये स्टॉप लॉस वाला जो भी, विच एवर इज द हायर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और इनिशियल स्टॉप लॉस, हमको वो फॉलो करना है। या फिर हमारा जो ये जो नीचे का जो जहाँ हमारा ट्रिगर हुआ है, वो अगर हमारा जीरो को क्रॉस कर रहा है, तो एक बार के लिए आप वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जिट कंडीशंस है, जो स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस, या फिर आप जो नीचे वाला जॉकी इंडिकेटर के हिसाब से, अगर वो ऊपर से नीचे को जीरो लाइन को क्रॉस करता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जिट आप ले सकते हैं। इसको मैं वापस से 50 कर देता हूँ। तो ये दोनों का एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो नीचे वाला इंडिकेटर जॉकी इंडिकेटर है, ये बेसिकली क्या करता है कि आपको बताएगा कि अगर ट्रेंड फेवरेबल है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको पर्पस क्या है इसका, राइट। तो जैसे ये यहाँ पे आपका एक्टिवेट हुआ कभी, ये जैसे बहुत पुराना एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ हिस्ट्री में जाके रिलायंस का, तो यहाँ कहीं एक्टिवेट हुआ है, उसके बाद आपको वो देखो जीरो लाइन के नीचे गया ही नहीं है और आपको इन्वेस्टेड रखेगा। एज एज अ ट्रेडर हमें क्या चाहिए कि
कुछ ऐसा सिस्टम जो हमको लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्टेड रखे और एंट्री हमारे को बहुत ऊपर ना कराए, एंट्री भी सही टाइम पे कराए, और एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे बार बार अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। और एक बार अगर ट्रेंड मेरे फेवर में आ जाए तो मैं लॉन्ग, अगर अच्छा स्टॉक मिला है मेरे को, चूज़ किया है मैंने, तो मैं उसमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अनुसार उसमें इन्वेस्टेड रहूँ, निवेशित रहूँ मैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है रिलायंस का मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, और कोई पर्पस नहीं है इसका। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको दो तीन एग्जांपल और दिखा देता हूँ जहाँ पे एसएल हिट हुआ, जहाँ पे टारगेट्स अचीव हुए, राइट, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। और बाकी तो आप फिर बैक टेस्ट और बार रिप्ले फंक्शन ये सब यूज़ कर ही सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लॉरस लैब्स का। लॉरस लैब्स को हमने सिलेक्ट किया, राइट। देखिए अभी अभी कभी यहाँ पे ये जीरो लाइन को क्रॉस किया होगा, तो उसके बाद अगर किसी ने ले लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, राइट। तो इस केस में हमको स्टॉप लॉस से बाहर हो जाना है। बट इससे पहले का मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा अभी, जो पुराना सिग्नल है। तो इससे पहले कभी ये स्टॉक जब चलने लगा, यहाँ कहीं पे ऐसे एंट्री हुई होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये बार रिप्ले को आपने दबाना है, और बार रिप्ले को आप फ्री वाले वर्जन में डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमारे को यहाँ पे हमने इसकी, मैं जैसे रैंडमली ले रहा हूँ कि इससे पहले हमको एंट्री कहीं आई होगी तो वो कहाँ आई होगी। तो जैसे हमको यहाँ पे आई होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जीरो लाइन से ऊपर हमारी लाइन चली गई है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे लेके आपको जैसे स्टॉप लॉस, अगर हम 10% के हिसाब से चले, तो करीबन करीबन आपको यहाँ 82 84 के अराउंड आपकी एंट्री बनती है, राइट। इस टाइम पे क्योंकि हम जस्ट एंट्री किए हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा वैलिड है, क्योंकि अभी हम जस्ट एंट्री किए। तो इनिशियल जो हम एस एल जी टी टी ऑर्डर आप सेल का लगा लो अपने जीरोधा में या किसी में भी, राइट। अब इसके बाद क्या है कि इसको हम जैसे जैसे आगे आप बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे मार्केट फेवर में जाएगा, आपका ट्रेलिंग एस एल इनिशियल एस एल से ऊपर हो गया है, राइट, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में आ गया, इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिट में जा रहा है। ये बिल्कुल मैं चूज करके एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए लिया है। ऐसा मत समझिए कि ये वर्ल्ड का कोई बेस्ट इंडिकेटर है, इसमें भी लॉस होते थे, सब में होते हैं, होली ग्रिल कुछ नहीं है ये। आई वॉन्ट टू एज अ डिस्क्लेमर कॉल इट आउट, ये चूज किया हुआ एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए है आपको, ठीक है। इसके बाद आप जैसे जैसे प्ले करेंगे, देखिए तो ये ट्रेलिंग आपको ऊपर लेता जाएगा, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होता चला जाएगा। तो आप इसको ट्रेलिंग और एग्रेसिव भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अभी के केस में क्या है कि एकदम इसमें जैसे पैराबोलिक मूव आ गया है, तो इट इज नाउ एज एन इन इन इन्वेस्टर मुझे देखना है कि हाँ, इसमें शायद मे बी अभी मेरे को थोड़ा एग्रेसिव ट्रेलिंग करना चाहिए, प्रॉफिट लॉकिंग करना चाहिए। तो 50 से मैं इसको 30 कर दूं वैल्यू को, राइट। वो डिसीजन हमारा ऑन द स्पॉट रहेगा। बट अभी के लिए मैं ऐसे ही रख के आपको आगे बढ़ा बढ़ा के दिखा देता हूँ कि अगर हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं तो कैसा चलता है। हम 50 को 50 ही रहने देते हैं। ये मैं मैन्युअली एक एक बार बार आगे कर रहा हूँ। डे बाय डे का कैंडल है ये। देखो काफ़ी टाइम से कभी ये 249 है, 264, ऐसे हम ट्रेल करते जाएंगे। क्योंकि ये स्टॉक जैसे, अगर स्टॉक अच्छा है और वो उसमें मोमेंटम आ गया है, तो आपको अच्छा रन कराएगा। आपको जहाँ तक जाना है, जहाँ तक वो लेके जाएगा, आपको साथ पीछे पीछे जाना है ऐसे, राइट। क्योंकि कोई नहीं जानता कोई स्टॉक कितना बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। तो जैसे इस दिन पे ये ऑलमोस्ट आ गया है, बट क्लोज नहीं हुआ है उसके नीचे, तो अभी भी ये वैलिड ही है काइंड ऑफ। तो जैसे अब यहाँ पे ये हिट हो गया, इस लो को तोड़ दिया। ये आप देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट भी ब्रोकन है, टेक्निकली भी ब्रेक डाउन हो गया है, हेड एंड शोल्डर बन गया है चार्ट पे, और ये ब्रेक डाउन हो गया एकदम से। जैसे ये ब्रेक हुआ, तो ये देखो ऐसे लब नीचे हो रहा है। हमें जैसे ही हमारे ऐसे नीचे होने लगे, हमको एग्जिट हो जाना है स्टॉक से। आप जो, अगर आप जॉकी में देखोगे, वो अभी भी जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया है नीचे, राइट।
नीचे से हमें एग्जिट नहीं मिला, बट हमारा ट्रेलिंग, इस केस में हमारा ट्रेलिंग हिट हो गया है, तो यहाँ पे हमको बुक कर लेना। अब देखते हैं, जैसे हमने अगर यहाँ एग्जिट कर लिया तो उसके बाद क्या हमारा हुआ। तो आपको पता ही है, उसके बाद लॉरस लैब्स अभी नीचे आ गया है। तो मेरे को आज कोई पॉइंट नहीं है कि एक दिन का, मैं आपको सीधा जंप टू रियल टाइम ले जाता हूँ। तो उसके बाद अ, ये यहाँ पे हमने एग्जिट किया था, राइट। उसके बाद वो स्टॉक अभी कहाँ है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर जैसे दोबारा अगर यहाँ पे एंट्री बन गई, मान लीजिए उसने अटेम्प्ट किया जीरो लाइन को क्रॉस करने का, उसके बाद ये सिनेरियो में हमारा एस एल 10% का एस एल चला गया। कोई बात नहीं, अगर हम इतना बड़ा मूव कैप्चर करते हैं तो हमारे स्टॉप स्टॉप लॉस लॉसेस छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए। यही गेम है, यही मैथमेटिक्स है और यही गेम है लॉन्ग रन में जो मैटर करती है। अगर हम आराम से एक डिसिप्लिन तरीके से करें, और ऐसा भी नहीं है इसमें एक ही स्टॉक में आप बहुत बड़ा एलोकेशन कर दो, आप डाइवर्सिफाई करो अपनी रिस्क को। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लॉरस लैब्स का, जो स्टॉक जैसे चला और फिर अगले में एंट्री में एसएल लगा, ये एक एग्जांपल है। कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। और कोई एग्जांपल मेरे को अगर माइंड में, टाइटन, जस्ट रैंडमली थिंकिंग। तो टाइटन जैसे ये यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर गया है, राइट। तो ये यहाँ पे आपका इनिशियल एसएल रहेगा, और अभी के उसके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है यहाँ पे एग्जिट दे दिया हो एक बार के लिए, राइट। तो एक बार ये एग्जिट दे दिए तो आप एग्जिट कर सकते हो बट ये क्योंकि कंडीशन अभी वैलिड ही है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। मतलब अगर जैसे यहाँ पे भी ये जीरो लाइन के ऊपर गया है, उसके बाद कंडीशन से फिर ये दोबारा यहाँ फिल हुआ है, तो ये जो इंडिकेटर ऊपर वाला रॉकी इंडिकेटर है, ये आपको जो लेटेस्ट चल रही है कंडीशन, ये हमेशा उसको दिखाएगा आपको कि लेटेस्ट कंडीशन में क्या हुआ है, अभी कैसा चल रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी अभी तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ही दिखेंगे जो भी मैं आप टच करूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया कि सारे के सारे भागे हुए हैं। कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जैसे जो नहीं चले, फॉर एग्जांपल फाइजर एक एग्जांपल है। तो जैसे कि यहाँ पे इसने एक एंट्री अटेम्प्ट दी होगी, उसके बाद में स्टॉक नहीं चला, उसके बाद ये एसएल हिट हो गया। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि जितना टाइम ये जीरो, ये जो हमारी लाइन है जीरो के नीचे रहेगी ना, ये स्टॉक कितना भी नीचे जा सकता है, हमें नहीं मालूम है। हम इन्वेस्ट इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे ही नहीं, राइट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी ड्रॉ डाउन फेजेस हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली उससे बाहर कर देगा। जैसे कि इस केस में हम इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। और जो स्टॉक बहुत चल गए हैं, फॉर एग्जांपल पीएफसी, आरईसी, मैं उनको दिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे पीएफसी और आरईसी है, ये देखिए ये स्टॉक्स जो है ये यहाँ पे एंट्री थी, अभी लोगों ने यहाँ एंट्री कर ली 260 270 में, जब थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव हो गया वो एज अ पीएसयू जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, राइट। तो एक्चुअली में अगर हम सिस्टम से जाते तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनती, और अभी हम शायद 216 या यहाँ पे कहीं पे ट्रेलिंग कर लेते, या इसके नीचे हमारा एसएल ट्रेलिंग एसएल होता। ये मेरे को पॉइंट आपको दिखाने का कि आपको पूरी रैली कैप्चर करनी है, और अगर स्टॉक नहीं चल रहा है तो आपको वो बाहर रखेगा उससे। और एग्जांपल एक सन फार्मा का एग्जांपल है। ये सन फार्मा फार्मा स्टॉक है। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जो बहुत टाइम से एंट्री जिसकी मेंटेन्ड है। 2020 कोविड के बाद से जो रिकवरी हुई है, उसके बाद से इसने मतलब एक एक लीनियर पाथ में ये स्टॉक जैसे चल रहा है। उसके बाद में भी अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते तो आज की डेट में हम लोग इसको अराउंड 1000 रुपये के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर रहे होते। और भी आप कोई भी स्टॉक जो चले हैं तो मैं बहुत सारे दिखा सकता हूँ, जो नहीं चले हैं वो मेरे को ढूंढने पड़ेंगे। अम, जैसे कि दो तीन एग्जांपल अगर और देखने हो तो विप्रो का देख सकते हैं। विप्रो में क्या चल रहा है अभी लेटेस्ट। तो विप्रो में अभी लेटेस्ट एंट्री हमारी देखो ट्रिगर हुई है यहाँ पे, राइट। इस दिन में ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर के बाद में इसने एंट्री दी है, तो ये पॉजिटिव हो गया है। तो अभी जो भी इसमें हायर है, हालांकि 10% इनिशियल एसएल है, क्योंकि इसके बाद में ये ऊपर गया है और ट्रेल ऊपर हो गया है, तो आप 387 के साथ
विप्रो में अपनी कैश इन्वेस्टमेंट को जैसे होल्ड कर सकते हो, राइट? दिस इज़ वन एग्जांपल। आप इन्फोसिस जो काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ था, तो आईटी स्टॉक्स में एंट्रीज आ रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली मार्केट में आईटी फ्लेवर में वापस आया है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई में एंट्री आई थी। आईसीआईसीआई मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। आईसीआईसीआई में एक्चुअली बहुत पुरानी एंट्री है यहाँ पे, राइट? ये आपकी बहुत पुरानी एंट्री है। ये एक्सिस में जैसे ये चल रही है। अभी स्मॉल कैप दिखाऊंगा तो सारे ऑलरेडी बहुत ऊपर होंगे। कोई भी अगर मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ स्टॉक स्मॉल कैप इसीलिए क्योंकि वो आर वी एन एल जो भी आपको सोशल मीडिया पे बहुत चले हुए मिलेंगे, वो एक्चुअली बहुत नीचे के ट्रिगर हुए हैं। तो हम ये एज एन इन्वेस्टर यही चाहता हूँ कि मैं स्टॉक को यहाँ पे जब सब लोग डिस्कस कर रहे हो मैं वहाँ ना पकड़ूँ, बट मैं जल्दी उसमें सिस्टम के बेस पे एंट्री लूँ और एक अपना रिस्क मैनेजमेंट का रूल फॉलो करूँ। यही पर्पस है कि जो मेरे फ्रेंड हैं उनको एक सिस्टम शेयर करने का, ताकि वो टाइमली एंट्री ले लें, उनके पास अपने हाथ में कितना क्वांटिटी के हिसाब से कैसे ट्रेल करना है वो सिस्टम रहे। और दूसरी इसमें चीज़ ये है कि अगर नहीं चल रहा है तो वो एग्जिट कर लें उसमें से, और अगर चल रहा है स्टॉक तो उसको लंबा लेके जाएं, क्योंकि मल्टी जो बड़े बड़े रिटर्न्स जो हैं वही हमें चाहिए, छोटे छोटे हमें चाहे 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 इसमें 70% लॉसेस भी लगे, मतलब 10 में से 7 ट्रेड में 10% के एसएल भी लग जाए, बट आपको जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े विनर्स मिलेंगे दैट विल, एक ही स्टॉक इनफ होगा जो आपके सारे लॉसेस को कवर कर देगा। तो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। और इसमें आपको अगर कोई अलर्ट लगाना है तो आपको रॉकी पे लगाना है, मतलब इसमें आपको जैसे यहाँ पे जाना है, ऐड अलर्ट ऑन रॉकी, तो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे ही लगाना है और इसमें ये ऐसा सेटिंग दिखेगा आपको, इनबिल्ट है, आपको नीचे वाले पे नहीं लगाना है, आपको इसी पे लगाना है। तो इसमें जब भी कोई स्टॉक में एंट्री आएगी, मतलब मान लो मेरे को कोई भी एक स्टॉक है जैसे टाटा मोटर्स है, राइट? तो टाटा मोटर्स में अभी अगली, मान लो ये जीरो में, जीरो से नीचे चल रहा है, अब मुझे चाहिए कि टाटा मोटर्स जब अगली बार जीरो के ऊपर जाए तो मेरे को अलर्ट कर दे। तो मेरे को यहाँ पे जाना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ऐड अलर्ट पे करना है, तो ये बताएगा कि एंट्री ट्रिगर्ड ऑन टाटा मोटर्स, या फिर अगर उसमें ट्रेलिंग हिट हो गया या इनिशियल एसएल हिट हो गया, ये उसका भी अलर्ट देगा कि ट्रेलिंग एसएल हिट ऑन दिस, आपका जो भी जिस भी स्टॉक पे लगाओगे। मल्टीपल स्टॉक में आप काम कर रहे हो तो फिर आपके पास वो हायर पेड वर्जन ऑफ ये होना चाहिए जिसमें आपको मल्टीपल अलर्ट्स लगाना का प्रोविजन। So this is what I wanted to explain regarding the access. So I've shared access in my WhatsApp group, और अगर किसी को चाहिए जो भी कोई इंटरेस्टेड मेंबर है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक some of my group members have already got the access, those who are really interested to understand this. So this is the indicator all about। दोनों को साथ में यूज़ करना है, अलर्ट्स लगा सकते हैं, कैसे ज़ीरो लाइन पे एंट्री लेना है, कैसे ट्रेलिंग करना है, और इनपुट्स जो अगर आपको एग्रेसिव ट्रेलिंग करनी है तो आप इसकी वैल्यू कम कर लीजिए, इनिशियल एसएल को भी कम कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा वाइडर ट्रेलिंग करना है तो दोनों को वैल्यू ज़्यादा रखिए। ये टेबल आपको कहीं पे भी, ये टेबल जो आपको मूव करना है वही रखिए, और लास्ट में इसको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। सो आपको अच्छा लगा हो मेरा एफर्ट तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में डाल दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको और भी आने वाला आगे कूल कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट जो भी होगा मेरी तरफ से उससे आप अपडेटेड रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।